अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? एक लिपिड जिसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है, उसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो होता है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है, मतलब वो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एक साथ ही होता है। मतलब वो वाटर को रिपेल भी करता है और वाटर को अट्रैक्ट भी करता है। उसमें दो पार्ट्स होते हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड होता है उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। 4 कंपोनेंट से ये बना होता है। पहला होता है फैटी एसिड, दूसरा होता है प्लेटफॉर्म मॉलिक्यूल जो कि ग्लिसरॉल हो सकता है, स्फिंगोसिन हो सकता है। जो ग्लिसरॉल या स्फिंगोसिन होता है उसी से ये फैटी एसिड अटैच्ड होता है, इसलिए उसको प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। तीसरा होता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल। फॉस्फेट ही फॉस्फोलिपिड के नेमिंग के लिए या उसके जो है नाम रखने के लिए ज़रूरी होता है। चौथा होता है एक अल्कोहल मॉलिक्यूल। ये अल्कोहल मॉलिक्यूल से ही जो है फॉस्फेट अटैच्ड होता है। तो फॉस्फोलिपिड में 4 कंपोनेंट्स होते हैं या 4 पार्ट्स होते हैं। फैटी एसिड होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, एक फॉस्फेट होता है और एक अल्कोहल होता है। अब हम आते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स क्या होते हैं। फॉस्फोग्लिसराइड्स जो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स ही होते हैं। बस उनमें क्या होता है कि जो प्लेटफॉर्म होता है वो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से बनता है। फॉस्फोलिपिड्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। इसको हम लोग ग्लिसैरोफॉस्फेट भी कहते हैं। और ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जितने भी एनिमल्स हैं उनके जो सेल्स हैं, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सारी में जितना भी फॉस्फोलिपिड होता है वो सारा फॉस्फोग्लिसराइड या ग्लिसैरोफॉस्फेट ही होता है, जो कि एक जो है फॉस्फोलिपिड का टाइप होता है। तो फॉस्फोग्लिसराइड या ग्लिसैरोफॉस्फेट जो होता है फॉस्फोलिपिड ही होता है। ठीक। सिंपल फॉस्फोग्लिसराइड्स क्या होते हैं उसका एग्जाम्पल है फॉस्फोटाइडिक एसिड, जिसका जो जनरल फॉर्मूला है ये है। उसमें जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है उसका जो कार्बन नंबर 1 होता है और कार्बन नंबर 2 होता है, उसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं वहाँ पर ईस्टर बॉन्ड बनते हैं 2 डिफरेंट फैटी एसिड से। तो वो जो हमारा फॉस्फोग्लिसराइड होता है वो होता है सिंपल फॉस्फोग्लिसराइड मॉलिक्यूल। अब हम आते हैं फॉस्फोटाइडिल कोलिन क्या है, जिसको हम लेसिथिन भी कहते हैं। तो फॉस्फोटाइडिल कोलिन वो फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड मॉलिक्यूल होता है जिसका जो अल्कोहल मॉलिक्यूल होता है वो कोलिन होता है। ये फॉस्फोग्लिसराइड मॉलिक्यूल ही होता है, लेकिन जो अल्कोहल चौथा कंपोनेंट होता है फॉस्फोलिपिड्स का वो कोलिन होता है। सेकेंड है फॉस्फोटाइडिल सेरीन क्या होता है। फॉस्फोटाइडिल सेरीन में जो अल्कोहल होता है वो सेरीन होता है। ये भी एक तरह का फॉस्फोग्लिसराइड ही है। ये दोनों जो होते हैं फॉस्फोटाइडिल कोलिन और फॉस्फोटाइडिल सेरीन जो होते हैं फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड ही होते हैं, जिसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। एक जो है फैटी एसिड होता है, एक जो होता है प्लेटफॉर्म होता है जो कि ग्लिसरॉल का ही बनता है, दूसरा एक फॉस्फोट मॉलिक्यूल होता है, चौथा अल्कोहल होता है। फॉस्फोटाइडिल कोलिन में ये जो अल्कोहल होता है वो कोलिन होता है। फॉस्फोटाइडिल सेरीन में जो अल्कोहल होता है वो सेरीन मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट हम आते हैं ईथर ग्लिसैरोफॉस्फोलिपिड क्या होता है। ये एक तरह का ग्लिसैरोफॉस्फोलिपिड या होता है या फॉस्फोग्लिसराइड ही होता है, जिसका जो प्लेटफॉर्म होता है वो ग्लिसरॉल का होता है। लेकिन जो हमारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है उसके C1 पोजीशन पे एक ईथर लिंकेज होता है। सिर्फ यही डिफरेंस होता है ईथर ग्लिसैरोफॉस्फोलिपिड और नॉर्मल किसी भी जो है ग्लिसैरोफॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड मॉलिक्यूल में, कि उन सब में ईस्टर लिंकेज होता है C1 और C2 पोजीशन पे, लेकिन ईथर ग्लिसैरोफॉस्फोलिपिड में C1 पोजीशन पे ईथर बॉन्ड होता है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स क्या है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिनका जो प्लेटफॉर्म होता है वो स्फिंगोसिन होता है। स्फिंगोसिन जो होता है वो 18 कार्बन का अमीनो अल्कोहल होता है। जब फैटी एसिड और स्फिंगोसिन एक साथ अटैच होते हैं तो उनमें एक अमाइड लिंकेज होता है, और वो अमाइड लिंकेज के थ्रू एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेरामाइड। सेरामाइड जो होता है वो स्ट्रक्चरल पेरेंट होता है। जितने भी हमारे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं उन सब का बेसिक स्ट्रक्चर यही फैटी एसिड और स्फिंगोसिन होता है, जो कि एक साथ मिलकर सेरामाइड बनाता है। इसी सेरामाइड से सारे ही स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स बनते हैं। नेक्स्ट स्फिंगोमाइलिन क्या है। स्फिंगोमाइलिन जो होता है एक स्पेशल स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है जहाँ पे फॉस्फेट और कोलिन मॉलिक्यूल एक साथ अटैच होकर फॉस्फोकोलिन बनाते हैं, और या फिर उनकी जगह फॉस्फोइथेनामाइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है
और वो जो मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोकोलिन या फॉस्फोइथेनामाइड, वो ग्लिसरॉल का जो C1 पोजीशन होता है उसके हाइड्रोक्सी ग्रुप पे वो अटैच्ड होते हैं, और इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेरामाइड के साथ ही अटैच्ड होते हैं। तो ये सेरामाइड होता है, उसके साथ फॉस्फोकोलिन और उसके साथ या तो फिर फॉस्फोइथेनामाइड अटैच्ड होते हैं, तो वो बनाते हैं स्फिंगोमाइलिन मॉलिक्यूल। ये जो होता है एनिमल सेल्स जो होते हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और मोस्टली जो होता है ये माइलिन शीट जो होती है नर्व सेल्स की जो कवरिंग होती है एक्सॉन की, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जिनके साथ एक शुगर की मॉइटी या सैकराइड मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है। अब हम आते हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड क्या होता है। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जिनका जो बेस होता है वो स्फिंगोलिपिड्स का होता है, उसके साथ एक सैकराइड मॉलिक्यूल या शुगर की मॉइटी अटैच्ड होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये थर्ड मेजर मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स भी होते हैं। इनका जो हेड ग्रुप होता है उसमें 1 या 1 से ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। जो OH ग्रुप होता है C1 कार्बन का सेरामाइड ग्रुप का। स्फिंगोलिपिड्स में हमने पढ़ा था कि सेरामाइड मॉइटी होती है, उसके साथ एक फॉस्फेट और एक अल्कोहल अटैच्ड होता है। तो जो सेरामाइड स्ट्रक्चर बनता है फैटी एसिड और हमारे स्फिंगोसिन का, उस स्ट्रक्चर से जब हमारा एक शुगर का मॉलिक्यूल अटैच्ड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। और वो जो अटैचमेंट होता है वो C1 कार्बन पे होता है OH ग्रुप पे। अब नेक्स्ट हम आते हैं सेरिब्रोसाइड क्या है। सेरिब्रोसाइड जो होता है ग्लाइकोलिपिड है जहाँ पे कि सिंगल मोनोसेकेराइड अटैच्ड होता है हमारे सेरामाइड मॉइटी से। ग्लोबोसाइड क्या होता है? वो जो होता है वहाँ पर ओलिगोसेकेराइड या ग्रुप ऑफ द मोनोसेकेराइड जो होते हैं हमारे सेरामाइड मॉइटी से अटैच्ड होते हैं। सबसे स्पेशल जो है गैंग्लियोसाइड है, वो क्या होता है? ये ग्लोबोसाइड होता है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेकेराइड्स या ग्रुप ऑफ द मोनोसेकेराइड अटैच्ड होते हैं, और इनके पास एक पोलर हेड होता है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा एन-एसिटिल म्यूरामिक एसिड अटैच्ड होता है, और फिर ये स्ट्रक्चर सेरामाइड से या जो स्फिंगोलिपिड का जो सेरामाइड स्ट्रक्चर होता है उससे बाउंड करके हमारा ग्लाइकोलिपिड फॉर्म करते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड जो होता है सिंपल होता है जिसमें लिपिड होता है और एक हमारा सैकराइड या शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है। जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं, उसमें वो सेरेब्रोसाइड, ग्लोबोसाइड या गैंग्लियोसाइड हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डिराइव्ड होते हैं ट्राइटरपीन से। ये अब हम आते हैं स्टेरॉइड्स क्या होते हैं। स्टेरॉइड्स में जो होता है 4 फ्यूज्ड रिंग्स होते हैं, इनको हम स्टेरॉइड न्यूक्लियस कहते हैं। स्टेरॉल्स क्या होते हैं? स्टेरॉल जो होते हैं स्टेरॉइड की एक क्लास होती है जिसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कि इसके C3 कार्बन पे यानी कार्बन नंबर 3 पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हमेशा प्रेजेंट होगा। अगर हमारे C3 कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो वो स्टेरॉइड का टाइप है जो कि स्टेरॉल की क्लास में आता है। अब हम आते हैं कोलेस्टेरॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक तरीके का स्टेरॉल होता है जिसमें C3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसकी 4 अलग प्रॉपर्टी भी होती है कि ये जितने भी एक सेल में हमारे स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस होती है उन सब का प्रिकर्सर या इनिशियल मॉलिक्यूल होता है। जो बाइल सॉल्ट सिंथेसाइज होता है किसी भी सेल में उन सब का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है। ये जो होता है सेल्स में स्टोर्ड होता है एज इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड ईस्टर। फैटी एसिड ईस्टर के फॉर्म में ही वो जो है सेल में स्टोर होता है, और ये प्लांट्स और फंजाई जो होते हैं उनमें नहीं मिलता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का स्टेरॉल मॉलिक्यूल होता है जिसकी ये 4 स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है। अब हम आते हैं कोलेस्ट्रॉल के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में। कोलेस्ट्रॉल का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है उसमें टोटल जो होते हैं कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 27 तक टोटल 27 कार्बन होते हैं। उसके साथ साथ उसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और एक हाइड्रोकार्बन की टेल होती है। 4th जो होता है इसमें 4 जो होते हैं साइक्लिक रिंग्स होते हैं जिसमें A, B और C जो होते हैं हेक्सा साइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट होती है, मतलब कि 6 कार्बन की रिंग होती है। जो D वाली रिंग होती है 4th रिंग होती है वो जो होता है पेंटासाइक्लिक होती है, उसमें 5 ही कार्बन होते हैं। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल में 4 पार्ट्स होते हैं, 4 चीज़ें होती हैं।
27 कार्बन होते हैं, टोटल 27 कार्बन होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन की टेल होती है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है जो कि कार्बन नंबर 3 पे प्रेजेंट होता है। 4th सेंट्रल स्टिरॉल न्यूक्लियाई होता है जिसमें कि 4 हाइड्रोकार्बन का रिंग प्रेजेंट होता है, ए, बी और सी, डी, जिसमें ए, बी, सी जो होता है हेक्सासाइक्लिक रिंग होता है और डी जो होता है वो पेंटासाइक्लिक रिंग होता है। अब हम आते हैं प्लांट्स और फंजाई में। प्लांट्स और फंजाई में भी स्टीरॉयल या जो है स्टीरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स में स्टीरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं या स्टीरॉल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम स्टिग्मा स्टीरॉल, स्टीटोस्टिरॉल, कंपेस्टोस्टिरॉल जो है कहते हैं। जो फंजाई में स्टीरॉल प्रेजेंट होता है वो एर्गोस्टिरॉल प्रेजेंट होता है। इनके सिर्फ हमें नाम पढ़ने हैं, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है वो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर हमें स्टीरॉइड्स में पढ़ना है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन। प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन क्या है? जब किसी एनिमल सेल के प्लाज्मा में लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट हो जो कि लिपिड्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन। ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जब प्रोटीन मॉलिक्यूल से अटैच्ड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। मीन्स लिपिड मॉलिक्यूल हैविंग अ प्रोटीन विद इट, तो उसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। जब ये लाइपोप्रोटीन हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है किसी भी सेल के, तब हम इसको बोलते हैं प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन। ह्यूमन ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसमें बहुत से लाइपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जिसमें 5 जो होते हैं बेसिक या मेजर लाइपोप्रोटीन है वो हैं काइलोमाइक्रॉन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स, IDL इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड्स, LDL लो डेंसिटी लिपिड एंड HDL हाई डेंसिटी लिपिड्स। ये जो है 5 बेसिक टाइप के लिपिड्स हैं, लाइपोप्रोटीन्स हैं जो कि ह्यूमन के प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बहुत से लाइपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी डिफरेंट फंक्शनिंग होती है हमारे जो है ह्यूमन ब्लड सेल में। अब हम आते हैं प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। उसका जो पहले इंटरनल कोर स्ट्रक्चर बनता है, अंदर का कोर स्ट्रक्चर बनता है जो कि न्यूट्रल लिपिड से बनता है। न्यूट्रल लिपिड मतलब जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, उसमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर आते हैं। उस कोर स्ट्रक्चर के बनने के बाद उसके ऊपर एक लेयर बनती है हमारी फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की। जब वो लेयर बन जाती है तो उसके अंदर हमारा प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल एम्बेडेड हो जाते हैं या उसके अंदर फंसे हुए होते हैं। तो इस तरीके से हमारा लाइपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। वो प्लाज्मा में कहीं भी सिंपली मूव कर सकता है और बहुत से फंक्शनिंग जो होते हैं हमारी बॉडी में उसको परफॉर्म करता है। तो प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक न्यूट्रल पीएच के कोर प्लस उसके ऊपर एक मोनोलेयर फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की होती है जिसमें प्रोटीन बने इस तरीके से बन जाता है। तो हमारा जो इस तरह से है लिपिड्स का जो टॉपिक है वो ओवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम वाइटामिन्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे। सो प्लीज़ like, share and subscribe my channel, and if you want to study a specific topic you can directly message me in the comment box। आप जो है मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और आपको अगर कोई नया स्पेशल टॉपिक पढ़ना है, कोई अपने लिए एग्ज़ाम के लिए स्पेशल टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।